भारतीय रेलवे द्वारा एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जारी किए गए परीक्षा केंद्रों को बदलने को लेकर छात्रों द्वारा मार्च और प्रदर्शन किया गया। छात्रों की माने तो उनका कहना है कि राज्य से बाहर बहुत दूर परीक्षा केंद्र देने के कारण कई छात्र परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। जो सेंटर हमारा काफी दूर दूर भेज दिया गया है। हम सिवान के लड़कों का हैदराबाद सेंटर भेज दिया गया है, किसी का मोहाली भेजा गया है, किसी का इंदौर, उदयपुर, किसी का ये अंडमान निकोबार में भी सेंटर भेज दिया गया है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है एग्जाम लेने का, और वो भी आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। जो 500 रुपये लेके आपने फॉर्म भरवाया था रेलवे का, और आपने वादा किया था कि जो लड़के एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे उनका 400 रुपये नहीं लौटाया जाएगा, जो अपीयर होंगे केवल उन्हीं का लौटाया जाएगा। तो हमारी समझ से ये एक षड्यंत्र है पीयूष गोयल और रेलवे मंत्रालय की कि बच्चों को 400 रुपये लौटाने ना पड़े, इसलिए उनका सेंटर इतना दूर भेज दिया जाए कि वो परीक्षा देने जा ही ना सके और मेरा 400 रुपये बच जाए। और जो बच्चे थोड़ी कोशिश करके रेलवे के सेंटर तक पहुंच जाए एग्जाम देने, आपकी मांगे क्या? रेलवे किराए के रूप में 4000 रुपये वसूल लिए जाए। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले तो वो सेंटर बदल दें, नजदीक सेंटर कर दे, ताकि सुगम रूप से सभी छात्र परीक्षा दे सके और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जिन बच्चों के पास रेल में एडमिट कार्ड होगा उनसे टिकट के लिए टीटी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतनी भारी भरकम रकम अदा करके हम लोग रेलवे का टिकट खरीदने में सक्षम नहीं है। सभी छात्र इस बात से सहमत है कि 4000 रुपये खर्च करके और 7 दिन का टाइम लगा के हैदराबाद जाने में 3 दिन लगेगा, 3 दिन आने में 1 दिन एग्जाम देंगे, 1 हफ्ते का टाइम हमारा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से इस षड्यंत्र को रोका जाए। और माननीय प्रधानमंत्री से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले को अपने हाथों में लेकर देखे और सेंटर हमारा नजदीक करे। बस यही हमारी मांग है। ऐसे में छात्रों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए और पूरे शहर में प्रदर्शन मार्च निकालते हुए सिवान जंक्शन पहुंचे। सिवान जंक्शन पहुंचकर छात्र रेलवे चक्का जाम करने वाले ही थे कि जीआरपी पुलिस वहां पहुंच गई और जीआरपी पुलिस से छात्रों की नोकझोंक हुई। उसके बाद जीआरपी पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसा दी। थोड़ी देर के बाद यह खबर जिले की प्रशासन को मिली और यहाँ पे अपर पुलिस अधीक्षक और एसडीओ सभी लोग दल बल के साथ सिवान जंक्शन पर पहुंचे और वहां पर फिर छात्रों पर जमकर लाठियां बरसा दी गई। देखते ही देखते जवाबी कार्रवाई में छात्रों ने पत्थरबाजी करना, रोड़ेबाजी करना पुलिस पर शुरू कर दिया। हालांकि इस पत्थरबाजी में कोई भी पुलिसकर्मी अभी तक घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन लगभग यह वाकया घंटों तक चलता रहा। आनन फानन स्टेशन पे मच गई। कुछ देर के लिए सिवान जंक्शन पर भगदड़ का माहौल सा हो गया। धीरे धीरे सभी पुलिस अधिकारी वहां पर किसी भी तरह स्टेशन पे लोगों को समझा बुझाकर और कैसे भी मामले को संतुलन करने का काम किया। हालांकि जिस तरह से छात्रों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया था यह जायज था, लेकिन जो उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई थी यह बिल्कुल तरीके से गलत था, क्योंकि जो आदेश आए हुए हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा उस आदेश में साफ दर्शाया गया है कि 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो भी छात्र बिहार के हैं जो रेलवे का परीक्षा देने वाले हैं, अगर वो अपना सेंटर जहां भी चाहे मन चाहे वो अपना करा सकते हैं। इसके लिए उसके नियमावली भी दिए गए हैं, लेकिन शायद इस नियमावली के बारे में उन छात्रों को पता नहीं था, जिसको लेकर वो उग्र छात्र प्रदर्शन करने लगे और रेलवे को जाम करने का प्रयास किया। छात्रों का एग्जाम सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन का हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई की तरफ सेंटर दे दिया गया। बहुत दूर उन लोगों को देखने में बहुत दूर लग रहा था, जिसके बोल रहे थे कि हम लोग जाने में असमर्थ हैं जी। वही रेलवे का चक्का वो लोग जाम करने का कोशिश कर रहे थे,
लेकिन रेलवे द्वारा 30/7 से 2/8 तक ऑप्शन मांगा जा रहा है कि हम लोग लोकल व्यवस्था या कहीं नज़दीक कर देंगे जी। और इस पर लड़के सब अपना कुछ सहमत हुए और चले गए। तो इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं मिली थी, शायद इसी को लेकर के वो ज़्यादा उग्र थे। मैं 2 बार उन लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया जी, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे। हालांकि रेलवे को जाम करने के लिए गए तो वहां पे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। आप देख सकते हैं सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ATN लाइव पर दिखा रहे हैं कि जब छात्रों ने किस तरह से पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चटकाई और जवाबी कार्रवाई में छात्रों ने भी पत्थरबाजी किया। हालांकि पत्थरबाजी करने से और पुलिस के द्वारा लाठियां चटकाने से निदान नहीं निकाला जा सकता है, इसके लिए छात्रों को जागरूक करना होगा। इस पूरे मामले पर सिवान के सहायक पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा से बातचीत हुई और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनरल सेंटर को लेके कुछ लोग चाहते थे कि उनका जनरल सेंटर पास में हो, कुछ लोगों का शायद दक्षिण भारत में पड़ा हुआ था, तो उसके लिए ही दिया गया था। जबकि बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उनसे ऑप्शन मांगी जा रही है कि नया ऑप्शन भर दें 2 अगस्त तक जी। तो मामला तो इसमें कुछ विशेष बनता नहीं है, लेकिन कुछ छात्र आक्रोशित होकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे जी, और जिन्हें अभी यहाँ से हटाया जा चुका है और जैसे कि नियंत्रण में। तो उसमें क्या कुछ आपके तरफ से जो जवान थे उनको भी चोट लगी है? ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही, अभी नहीं हो पा रही। अभी फिलहाल स्थिति सर क्या है? स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल सुना जा रहा है सर कि राम राज्य मोड़ पे जाकर पथराव किया जा रहा है, वहाँ से नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं कर। कुछ छात्रों को चिन्हित भी किया गया है आप लोगों के द्वारा? अभी इसकी पुष्टि नहीं कर। स्टेशन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और छात्रों के द्वारा रोड़ेबाजी के बाद से जन अधिकार पार्टी के भी कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में सिवान जंक्शन पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक को जाम करना चाहा, लेकिन उन्हें GRP की पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह से रेलवे ट्रैक से हटा दिया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। हालांकि जन अधिकार पार्टी के जो छात्र नेता हैं उनका क्या कहना था, आइए जरा उसे भी सुनते हैं। कि जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब रेलवे ट्रैक पे उतर चुके हैं और ट्रेन को जाम कर चुके हैं, लेकिन GRP पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और उनको समझाने का काम कर रही है। कुछ देर के लिए रेलवे ट्रैक यहाँ पर जाम था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जाप के जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं या फिर तमाम जो जाप के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचकर रेलवे ट्रैक को जाम कर चुके हैं। सीधी तस्वीरें और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सिवान जंक्शन से दिखा रहे हैं। जी, आपके जो छात्र नेता है वो भी यहाँ है और आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक जो है, ट्रैक को आप लोग रेलवे ट्रैक इसलिए जाम किया हूँ, मेरे माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पे पूरे बिहार के रेल चक्का जाम किए हैं। जो ये बिहार के छात्र का दूर 5000 किलोमीटर दूर तक कहीं अलीगढ़, राजस्थान, कहीं कहीं सेंटर गया है। बताइए गरीब छात्र 10,000 रुपया का व्यवस्था कहाँ से करेगा, कैसे एग्जाम देने जाएगा? इसी के खिलाफ हम लोग आज रेल चक्का जाम किए हैं और मैं एक घोर निंदा करता हूं सिवान में जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ है। इसका आवाज मैं संसद से लेकर सदन तक हर जगह इसका आवाज उठेगा। जिस तरह से छात्रों द्वारा परीक्षा केंद्र बदलने को लेकर इतना बड़ा बवाल किया गया, ऐसे में शायद GRP पुलिस इन सभी छात्रों पर मामला भी दर्ज करेगी, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दी है कि कितने छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही है वो सूचना यह है कि सैकड़ों छात्रों पर अज्ञात मामले दर्ज कर लिए गए हैं। ATN लाइव के लिए अनूप के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट।